का एक कंप्लीट चैप्टर क्लोजर नजर आ रहा है। कंप्लीट चैप्टर क्लोज होने वाला है। हाँ जी, कंप्लीट चैप्टर क्लोज। जय श्री माँ दुर्गा। ठीक है। और जो भी डिले हो रहा है, जो भी प्लान कैंसिल हो रहा है, जो भी ऐसा लग रहा है कनेक्शन टूट रहा है, आपके हाथों से चीज़ें निकल रही है, उसके पीछे पीछे में ना एक बहुत बड़ा ग्रेट परिवर्तन आ रहा है। ठीक है। कोई रिश्ता अगर टूट रहा है तो आपका स्वयं के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है कि ईश्वर परमपिता परमात्मा आपको एक बहुत बड़ी मुश्किल, एक बहुत बड़ी परेशानी से, किसी ना किसी एक ऐसी बहुत बड़ा लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम या परेशानी आने वाली है आपके जीवन में जिससे परमपिता परमात्मा आपको बचाने वाले हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। तो उस चीज़ से भगवान जी आपको, यूनिवर्स आपको बचाने वाले हैं। इसलिए आपको यहाँ पर अपने स्पिरिट गाइड्स पर, डिवाइन एनर्जीज पर विश्वास रखना है। और ये यहाँ पर बहुत पावरफुल मैसेज है आपके लिए। ये वीडियो, ये रीडिंग आप तक आई है तो डेफिनेटली ये आपकी एनर्जीज ने इस रीडिंग को चूज़ किया है, राइट। और ये भी चीज़ 100% सच है कि आपके जीवन में जो कुछ भी चीज़ें हो रही है वो सही या गलत नहीं होगा, बट येस जो भी होगा वो भगवान जी की मर्ज़ी से होगा, उनके प्रेम, उनके आशीर्वाद से होगा और आपके सत्कर्म से ये चीज़ें होने वाली है, राइट। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुश्किल से, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको जीवन में ऐसा लग रहा है कि कुछ काम डीले हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है ना, इस तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत तरह की बहुत सारी विपदाएं हैं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें रुकती हुई नज़र आ रही है, फाइनेंशियली थोड़ा सा इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। ये एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये चीज़ डिवाइन एनर्जी, स्पिरिट गाइड क्लियरली गाइड कर रहे हैं। ये जो परेशानी अभी आपको लग रही है, ये जो सिचुएशन, चीज़ें जो आपको लग रहा है कि दसों तरफ से है, ये जो एक बैक आपको जो इतना हैवी लग रहा है ना, हर तरफ से, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, ये जो एक तरफ से आपको बहुत हैवी जो लग रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन कराया जा रहा है कि असल मायने में आपने बहुत सारी चीज़ों को जीवन में ठेका लेके रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को आप माइंड में लेकर चल रहे हो और जिसकी वजह से आप अपने आप को भूल रहे हो। इसीलिए ऑल ऑफ अ सडन एक ही साथ ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट घटित हो रही है, चाहे रिश्ते को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो। ये जो डिस्टर्बेंस भी फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली मन बड़ा बेचैन हो रहा है, रिश्ते को लेकर हो, फाइनेंस को लेकर हो, तो ये जो असल मायने में ये जो चीज़ें हो रही है, ये जो भार आपको महसूस हो रहा है, ये जो लोगों की सच्चाई जो आपको समझ में आने लगी है, ये जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जो आपको आपके हेटर्स की, आपको नेगेटिविटी की, जो ये जो एक साथ चीज़ें जो दिख रही है, ये असल मायने में बहुत बाद होती, ठीक है, एक एक करके होती, वो चीज़ आपको ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसीलिए भगवान जी के कहते हैं ना, आशीर्वाद से, आपके भाग्य से आपको वो एक बहुत बड़ी परेशानी जो बाद में आपको पता चलता कि है ना, किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से जो आपका कहीं ना कहीं डिस्टेंस हो रहा है, कोई रिलेशनशिप में यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ रहा है, फाइनेंशियली चीज़ें जो हो रही है, इमोशनली आप खुद पर ध्यान देने शुरू हो कर दिए हो, राइट। तो यहाँ पर ये जो यहाँ 10 चैरियट की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कोई आपने एक इन्वेस्टमेंट के बारे सोचा और वो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में डिस्टर्बेंस जो आया हुआ है, ये असल मायने में, ठीक है, कोई डील कैंसिल हो जाना या अचानक से बहुत ज़्यादा फेलियर खुद को महसूस करना, ये असल मायने में, ठीक है, किसी पर्सन की द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, किसी पर्सन से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उसकी ऐसी एनर्जीज होगी जिस पर आपने इतना टाइम, एफर्ट और एनर्जीज पुट की, बट इन रिटर्न में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और बहुत नकारात्मकता पता चली है। तो मतलब एक बहुत बड़े डेंजर से, बहुत भयावह मुश्किल से आपको बचाया जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये डील कैंसिल हो गई, क्या वो आगे चल के और भयावह नुकसान होने वाला था, ठीक है, इसीलिए वो चीज़ कैंसिल हुई है। फाइनेंशियली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है क्योंकि कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने या किसी ना किसी तरीके से आपसे फाइनेंशियली मदद लेने आते, और आपका इमोशनली है ना स्टेट है कि हाँ चलो मदद कर देते हैं। तो बस वही बात है यहाँ पर, जो
सिचुएशन, जो आपके हिस्से का धन भी है, वो जो आपको रुक कर मिल रहा है, ठीक है, उसमें जो डिले हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी पर्सन की एनर्जी, उस चीज़ से आपको बचाया जा रहा है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली है। देखिए, अगर आप खुद को, ठीक है, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज, द 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है, ठीक है, आप खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये असल मायने में आपको कहीं ना कहीं बांधने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले, ताकि आप उनके कंट्रोल में रहे, ठीक है, यहाँ पर किसी फेमिनाइन नेगेटिव एनर्जीज ही नज़र आ रही है। द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जो असल मायने में अपने जीवन की सुख शांति और खुशियों को लेकर आपको कहीं ना कहीं गुलाम बनाना चाहती है, कोई ना कोई आपके लव्ड वंस को, ठीक है, गुलाम बनाना चाहती है। और ये यहाँ पर ऊर्जा बहुत क्लियरली नज़र आ रही है 10 ऑफ सोर्ड्स की, कि आपके परिवार को, आपको, आपके रिश्ते को, आपके फाइनेंस को, आपके करियर को, ठीक है, बांधने की कोशिश की गई है। बंधन यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जीज क्लियरली नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप बंधे, ठीक है, आप ऐसी विपदाओं में रहो, आप परेशान रहो, और आपको कभी भी आप जीवन में, कहते हैं ना, दिमाग काम करना बंद कर दिया मैडम, दिमाग नहीं काम कर रहा है। रिश्तों में हर एक चीज़ ऐसा लग रहा है स्टकनेस की एनर्जीज है। तो ये स्टकनेस की एनर्जीज कोई इत्तेफाक नहीं है, यहाँ पर बंधन क्रिया करवाई गई है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये जो यहाँ पर क्लियरली है, कभी कभी क्या होता है ना, देखिए, हर एक इंसान, चाहे आप हो चाहे हम हो, हर एक जीव जंतु, हर एक प्लांट, हर एक, है ना, चीज़, ठीक है, हर एक चीज़, अगर आपको अपने घर में भी, आपको आपके रूम में भी कोई ऐसी किसी के द्वारा गिफ्ट मिला है, या गिफ्ट नहीं भी मिला है, बट कुछ ऐसा चीज़ है, कोई ऐसा पेड़ पौधा भी हो सकता है, कोई ऐसा प्लांट भी हो सकता है जिससे आपको सही ऊर्जा नहीं लग रही है, ठीक है, जो चीज़ हो, जो कपड़े हो, जिससे आपको सही ऊर्जा नहीं लग रही है, उस चीज़ को आप अपने घर से निकाल दीजिए प्लीज़। उस चीज़ को आप अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि वो यहाँ पर आपके ऑफिस में भी, वर्क प्लेस में भी, अगर आपको कोई चीज़ ऐसा लगता है कि मैडम, है ना, वो कहीं ना कहीं इंट्यूशन ख़राब लग रहा है, मेरे को इसकी एनर्जी ना सही नहीं लगती, अब हम कैसे बोले, इवन कोई भगवान जी की प्रतिमा भी हो सकती, कोई भी चीज़, है ना, चाहे वो खंडित हो, कुछ भी ऐसा है, तो आप उस चीज़ को विसर्जन कर दीजिए, आप उस चीज़ को अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कोई फ़ोटो, कोई पेंटिंग, एनीथिंग इट कुड बी, कोई प्लांट, मैंने कहा ना, कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई गिफ्ट भी हो सकता है किसी पर्सन से, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। द 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है, ठीक है, चीज़ें, सिचुएशन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हैवीनेस आप महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर बंधन मुक्ति निवारण सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति से आप जुड़ सकते हैं, जो किसी भी प्रकार का बंधन आप पर किया गया हो, या आपके फाइनेंस पर, आपके रिश्ते पर, वो चीज़ आप क्लियरली बता दीजिए कहाँ पर आपको बहुत हैवी लग रहा है, या फिर आप आपकी कंसल्टेशन बुक करवाते तो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं क्लियरली आपको पता चलेगी, समझ में आएगी। तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आप पर ज़बरदस्ती की जिम्मेदारियाँ थोपी जा रही है, ठीक है, आपको इन रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला है, बट बेफालतू का आपको गुलाम बनाने की कोशिश में यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही। 10 ऑफ सोर्ड्स की, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। आप पीड़ित रहो और आप खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करें, और ठीक है, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, इसीलिए यहाँ पर आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन को सबसे पहले सुनिए, ठीक है, आपका इंट्यूशन आपको बहुत क्लियरली साइंस देता है, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। नए रिश्ते के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जो रिश्ता लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस लेकर आ रहा है, जिससे इमोशनली सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता मिल रही है, राइट, तो यहाँ पर आपको अपने आप को, एक सबसे जो गहरा रिश्ता है, दैट इज़ योर सेल्फ लव, राइट, तो इस ये वाले रिश्ते को सबसे पहले आपको ध्यान देना, दैट इज सेल्फ लव, दैट इज द लव विद द डिवाइन, विद द गॉड, विद द यूनिवर्स, राइट, कि आपको उस भगवान जी के, उन पर विश्वास है, आपको खुद से प्यार है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इस पर सबसे पहले आप इस रिश्ते पर कार्य करिए। द एस ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, ठीक है, और आपको यूनिवर्स पर, अपने अंदर की आवाज़ पर, जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उस पर आपको भरोसा करना, विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि जो सबसे पहले आपके लिए आप खड़े होने वाला कोई जो पर्सन है, वो सबसे पहले आप खुद हो, राइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बहुत एक पेनफुल एंडिंग यहाँ पे मेरे को नज़र आ रही है, किसी ना किसी चीज़ की, किसी रिश्ते की हो सकती है, एक बहुत पेनफुल एंडिंग। क्या कोई ऐसा लगता है कि यार बहुत भारी लग रहा है, बट हाँ, जो चीज़ बहुत भारी लग रही है उस चीज़ को थोड़ा सा असाइड कर दीजिए, उस चीज़ से थोड़ा सा डिस्टेंस ले लीजिए, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है।
यहाँ पर मेरे को एक किसी चीज़ का या किसी रिश्ते का एक कंप्लीट चैप्टर क्लोजर नज़र आ रहा है। कंप्लीट चैप्टर क्लोज होने वाला है। हाँ जी, कंप्लीट चैप्टर क्लोज। जय श्री माँ दुर्गा। ठीक है। और जो भी डिले हो रहा है, जो भी प्लान कैंसिल हो रहा है, जो भी ऐसा लग रहा है कनेक्शन टूट रहा है, आपके हाथों से चीज़ें निकल रही है, उसके पीछे पीछे में ना एक बहुत बड़ा ग्रेट परिवर्तन आ रहा है। ठीक है। कोई रिश्ता अगर टूट रहा है तो आपका स्वयं के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है। सबसे पहली बात, आपका स्वयं के साथ सेल्फ लव की एनर्जीज है। राइट। कोई न्यू पर्सन आए, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। कोई न्यू पर्सन आ रहा है, कोई न्यू रिलेशन है ये एनर्जीज भी है। बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आपका आपके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना। तो यहाँ पर ये चीज़ की है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत मेजर चैप्टर क्लोज होगा और ये आपके बेहतर के लिए होगा। या फिर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा स्पेस लीजिए, सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अदरवाइज़ वो रिश्ता टूट जाएगा। ठीक है। अदरवाइज़ वो चीज़ टूट जाएगी, अदरवाइज़ वो करियर या फाइनेंस ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको खुद का ध्यान देना है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप ऐसी चाह रहे हैं जो सही नहीं है आपके लिए। ठीक है। बट ये भी बात श्योर है कि फ्यूचर में आप खुद भगवान जी को कहेंगे कि माता रानी, परमपिता परमात्मा के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, ये मेरी लाइफ में जो भी हुआ आपकी मर्ज़ी से हुआ और बहुत उसकी वजह से मैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हूँ, द ग्रेट अकम्पलिशमेंट हूँ, खुद से कनेक्टेड हूँ। तो ये चीज़ की यहाँ पर एनर्जीज एक बेहतर बिगनिंग की शुरुआत है, एक नई शुरुआत है। इसीलिए ये जो अभी चीज़ें चल रही है इस पर आपको ना ध्यान देते हुए अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आने वाले समय में जीवन में खुशियाँ हैं। मेंटली इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरफ से ग्रोथ की एनर्जीज है। स्पिरिचुअली यू विल बी इंक्लाइंड। राइट। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। बट आपको सबसे पहले इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। किसी ऐसी पर्सन से आपको दूर होने की पूरी 100% ज़रूरी है। ठीक है। कभी कभी कुछ रिश्ते छोड़ने पड़ते हैं, जो या कुछ चीज़ें, कुछ लोगों की सच्चाई बहुत जल्दी पता चल रही है। ये असल मायने में वो अपनी सच्चाई दिखाना नहीं चाहते हैं, बट येस उनकी सच्चाई आपके सामने भगवान जी दिखाना चाहते हैं, सो डैट आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये भगवान जी दिखाना चाह रहे हैं, ये उनकी मर्ज़ी है, ताकि आपसे कोई भी चीज़ छुपी ना रहे। ठीक है। कोई भी चीज़ आपसे छुपी ना रहे। आपको वो चीज़ आपकी अवेयरनेस में यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। यूनिवर्स आपकी अवेयरनेस में वो चीज़ें ला रहे हैं। इवन इफ़ यू डोंट वांट एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड यू हैव टू, कहीं ना कहीं आपको लोगों की सच्चाई बहुत ज़्यादा क्लियरली पता चल रही है। ओके। फेक कंसर्न दिखाकर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है कोई। ठीक है। यू डू नॉट नीड टू ट्रस्ट एनीवन। आपको किसी पर भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो फेक कंसर्न दिखा रहे हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ आप उस परमपिता परमात्मा पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि वही एक भरोसेमंद के लायक है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है कि कोई इंसान फेक कंसर्न दिखाकर, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा है आपके बारे में, आपके लव्ड वंस के बारे में। सो यू नीड टू बी वेरी मच कॉशियस रिगार्डिंग दिस। सेवा और शुक्राना आपका लक बढ़ा रहा है। ठीक है। आपकी सेवा, आपका शुक्राना, आपका उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास, ये आपके भाग्य को बढ़ा रहा है। इस चीज़ को हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हेटर्स खुद एक्सपोज होंगे। यूनिवर्स, द गॉड, भगवान जी, ईश्वर, कहा ना मैंने, ये पूरा आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ईश्वर परमपिता परमात्मा आपको सच में एक बहुत बड़ी मुश्किल से, बहुत बड़ी आने वाली लाइफ में प्रॉब्लम से बचा रहे हैं। एंड आपके हेटर्स खुद ब खुद एक्सपोज होंगे। वो अपनी आपको, ऑल यू नीड इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली। राइट। वो कहीं ना कहीं आप पर स्पेल वर्क भी करवा रहे हैं। तो जिस चीज़ का असर आप देख रहे हैं उसका आप सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति से आप निवारण ले सकते हैं। हीलिंग से परमानेंट प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हैवी स्पेल वो करवा रहे हैं उसी का वो सटीक तोड़ है। राइट। चाहे वो किसी प्रकार का बंधन हो, रिश्ते में हो, फाइनेंस पे हो, उसी चीज़ का सटीक तोड़ है। हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल, नज़र दोष निवारण। कई बार ऐसा क्या होता है ना कि कुछ लोगों की, मैंने कहा ना, हर एक पर्सन की अपनी अपनी एनर्जीज़ होती है, हर एक पर्सन की अपनी अपनी ऊर्जा होती है। और जो इंसान आपसे 24/7 जलन और ईर्ष्या रखता है और वो आपके बारे अच्छा नहीं चाहता है, ठीक है, उसकी भी ऊर्जा
बहुत अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं अगर हम उस परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है, भगवान जी से कनेक्टेड नहीं है, और कहीं ना कहीं या आपके लव्ड वंस ही, कोई भी इंसान, राइट, और कहीं ना कहीं गलत चीज़ों का सेवन करना, या फिर ठीक है, वो पावरफुल, वो आध्यात्मिक दिनचर्या नहीं है, ठीक है, तो वो लोगों की नज़र भी, लोगों की नकारात्मक ऊर्जा भी बहुत हाई लेवल का नुकसान पहुंचाती है, बहुत हाई लेवल का, राइट। तो इसीलिए कहते हैं ना, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, टू टेक केयर ऑफ आवर ऑरा। कहीं ना कहीं अगर हमारा वो आध्यात्मिकता में वो स्ट्रेंथनेस नहीं है, तो किसी की गलत ऊर्जा भी, किसी की गलत चाह भी, ठीक है, वो गलत नज़र भी, गलत क्रिया भी, वो बहुत हाई लेवल पर इफेक्ट करती है। इसीलिए एवरीवन हैज़ टू प्रोटेक्ट देयर ऑरा एंड देयर एनर्जीज। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, ये जो सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्तियाँ होती है, ये बहुत पावरफुल होती है, राइट, एंड इसके स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं और प्रीमियम होते हैं, तो हर कोई पर्सन नहीं जुड़ पाते हैं। दिस इज़ वेरी मच पावरफुल। और जो प्रॉब्लम है उसका वो सटीक, यानी अगर किसी का क्रिया या कुछ है तो वो उसी का एग्जैक्ट है। सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्तियाँ गुप्त है, बहुत पावरफुल भी है। रेमेडी से आप जुड़ सकते हैं, आप कोई भी रेमेडी से अगर जुड़ते हो तो वो सभी रेमेडी से जुड़ सकते हैं। आई अगेन रिपीट, दैट इज़ अ रेमेडी। वो गुप्त सात्विक उपाय है, राइट, जो सच में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, बट वो सिद्ध सात्विक शक्तियाँ नहीं हैं। एंड गुप्त उपाय से आप जुड़ सकते हैं, आप सभी जुड़ सकते हैं, विच इज़ ओनली एट 2100। चाहे आप हेल्थ को लेकर हो, फाइनेंस को लेकर हो, वेल्थ को लेकर हो, किसी भी आप उपाय से जुड़कर आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। बट येस, जो सात्विक शक्तियाँ हैं वो बहुत पावरफुल है, एंड दैट इज़ वेरी 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 सेक्रेड, ठीक है, वो बहुत पवित्र और बहुत पावरफुल है। दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो ये चीज़ मैं आप सबकी अवेयरनेस में लेकर आना चाहती हूँ। आप का दुश्मन, ठीक है, अगर आपका कोई भी दुश्मन आपको अगर मुस्कुरा रहा है या बहुत ज़्यादा आपसे फ्रेंडली हुआ है, तो आप समझ जाइए कि कोई आपका एक बहुत क्लोज्ड वन, ठीक है, कोई आपका एक बहुत क्लोज्ड वन ने उसने आपके घर के रिलेटेड, उसने आपके बारे में, आपके फैमिली रिलेटेड, ठीक है, उसने स्पेल वर्क भी करवाया है, कोई आपके घर का ही सबसे करीबी, और वो उससे मिला हुआ भी है, और उसने गद्दारी की है आपसे। तो ये चीज़ को आपको समझना है। एंड इसीलिए अपने सिर्फ क्लोज्ड वंस को ही, अपने फाइनेंशियल, कितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, क्या आपकी फाइनेंशियल एनर्जीज़ है, आपके घर में क्या चीज़ें चल रही है, क्या कुछ जो भी है, वो बातों को आप पर्सनल ही रहने दीजिए। आप, आपके लव्ड वंस, आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चों, बस इतने तक ही बात रहनी चाहिए, और उससे ज़्यादा किसी तक ये बात ना पहुँचे, और उनके द्वारा भी, यानी आपके लव्ड वंस के द्वारा भी ये बात ना पहुँचे। इन चीज़ों को बस आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों की पूरी ऊर्जा है, और वो कहीं ना कहीं आपके इंफॉर्मेशन निकालने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे वो आपके लव्ड वन से हो या आपसे हो। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, राइट। आपकी दहाड़ से ज़्यादा आपकी खामोशी का खौफ है आपके हेटर्स को। दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी साइलेंट, ठीक है, उन्हें अटेंशन मत दीजिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ अटेंशन चाहिए। सो डोंट गिव देम अटेंशन, दे आर सीकिंग फॉर इट, एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बहुत बहुत पावरफुल। जेलिसी इतनी ज़्यादा है कि रिचुअल्स तक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेलिसी हाई लेवल की है जेलिसी, हाई लेवल की जेलिसी है कि रिचुअल्स भी वो कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं। कार्ड्स की एनर्जीज आई है, ये ऐसे ही एनर्जीज इतनी भारी और इतनी भयावह नहीं है, ऐसे ही अभी आपकी प्रेजेंट की कंडीशन इतनी भयावह नहीं है, ये दसों तरफ से परेशानी आई नहीं है, ठीक है, ये लाई गई है ताकि हर तरफ से आप परेशान हो। आपके कोई घर के फैमिली मेम्बर, किसी एक पर भी विपदा या परेशानी आएगी तो उससे पूरा परिवार टूटेगा, उससे पूरे परिवार पर, है ना, उस चीज़ का इफेक्ट होगा। तो वो इसीलिए चीज़ें करवाई गई, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कहते ना कि बहुत लास्ट तक सिचुएशन आ जाती है, तब जाके हमें रियलाइजेशन होता है, तब हम उसके सॉल्यूशन जानने, मतलब वो चीज़ या किसी पर हैवी स्पेल भी है तो वो पूरा 100% उसने अपना पूरा असर दिखा दिया, तब हम उस चीज़ से जुड़ते हैं, या तब हम उस चीज़ से, है ना, निवारण से जुड़ते हैं। तो
यहाँ पर मैं जो आपको मतलब बहुत हद तक वो 100%, 90-95% तक वो चीज़ नुकसान पहुँचा दी है नकारात्मक काली क्रिया, और तब हम, है ना, सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, तब हम सिर्फ सात्विक शक्तियों से जुड़ रहे हैं या हीलिंग से जुड़ रहे हैं। तो मैं बस आपको बस यही रेकमेंड करूँगी कि स्टार्टिंग में ही आप अपने ऑरा को, हर पर्सन स्टार्टिंग में ही अपने ऑरा को इतना पावरफुल कर ले, अपने हाउस को प्रोटेक्ट कर ले, अपने फाइनेंस को प्रोटेक्ट कर ले, कि बाद में वो चीज़ कभी अफेक्ट करे ही ना। क्योंकि हर एक चीज़ हमें ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, बट एट द मोमेंट लास्ट में जाकर क्या होता है कि पूरा बिजनेस अब बंद होने पे आया है और अब जाके हम उस चीज़ से जुड़ रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें ही नुकसान देती है। तो बस वही बात है कि हेटर्स को पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि इसे नुकसान पहुंचाना है, और जो सही इंसान होते हैं उन्हें बस लगता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, सॉल्यूशन होने के बावजूद भी क्या किया जाए। तो ये जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से, इस एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको आपकी प्रीशियस चीज़ें, आपको आपके प्रीशियस रिश्ते, प्रीशियस आपका हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी मेंटल हेल्थ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको महत्वपूर्ण देना होगा। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी सेल्फ लव को अगर आप इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे तो आप खुद के फैमिली को, खुद के हाउस को, खुद के फाइनेंस को, खुद की हेल्थ को, हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा सही है। आपका समय कहीं ना कहीं अब आ चुका है। आप अपनी लाइफ में परिवर्तन देखेंगे और ये सब चीज़ें आपके बेहतर के लिए होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको वो शुक्राना और उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास और क्रियाशील रहना, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप इस रीडिंग तक जुड़े हैं, भगवान जी का आप पर सच में पूरा 100% आशीर्वाद है। बस कर्मा ने मूवमेंट शुरू कर दिया। आपका शुक्राना, आपके अच्छे कर्म, आपकी सेवा, ये सारी चीज़ें आपके फेवर में काम करना शुरू कर चुकी हैं। और उनकी नेगेटिविटी तो बहुत भयावह उनको उस चीज़ का मिलेगा, क्योंकि भगवान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी चीज़ से भगवान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं एक जंग चल रही है कि आप किसी को बता भी नहीं पा रहे और उसके बारे में, लेकिन भगवान जी को सब ज्ञात है और जल्द ही आपको मन की शांति मिलेगी। बहुत जल्द ही आपको आपके मन की शांति मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप अपने घर में सुबह शाम, ठीक है, गूगल धूप अगरबत्ती ज़रूर करें। एंड जो भी चीज़ आपको, कोई भी ऐसी चीज़ भी अगर डिस्टर्ब कर रही है तो उसे आप घर से बाहर निकाल दें। ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। एंड शिव जी की आराधना करिए, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट देगा और कहीं ना कहीं मन की शांति भी प्रोवाइड करेगा। केतु भी इससे आपका स्ट्रांग होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगी। इस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिएगा। आपकी आध्यात्मिक जर्नी भी स्ट्रांग होगी। थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड एंजल नंबर 77 की एनर्जी ज़रूर क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रांग आई। एंड सच में यू आर ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पावरफुल। इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। ये खुद के लिए करिए, बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन यू डू इट, यू आर प्रूविंग टू द यूनिवर्स दैट येस यू आर ग्रेटफुल फॉर ऑल द डिवाइन ब्लेसिंग्स। और जब हम जिस चीज़ पर ध्यान देते वो चीज़ बढ़ती है, राइट। सो ऑल यू नीड इज़ टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द ब्लेसिंग्स। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। कंसल्टेशन के लिए, हीलिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहेगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली।